मैं विलास तरे जी को पूछना चाहता हूं कि आपके बोईसर विधानसभा में कितने शिवसैनिकों को आपने टिकट दी? जितने भी लोगों को आपने टिकट दिया है, या तो बीजेपी वाले हैं या बीवी वाले हैं, उसमें से कौन एक शिवसैनिक है बताओ? हमारे जैसों की टिकट काटी, बड़े बड़े लोगों की टिकट काटी, पैसे लेके टिकट का बंटवारा हुआ और आप 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हो। आप जो 27 सीटें आपको शिंदे गुट को मिली थी, 27 सीट में से आप पहले हमको शिवसैनिकों को बताओ कि कितने शिवसैनिकों को आप इनको हार दिख रही है, ये हारते हुए दिख रहे हैं। तो अभी ये जो हार का जो ठिकरा है वो बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं कि बीजेपी ने युति धर्म का पालन नहीं किया, इसके लिए ये हम हार गए। हराएंगे जरूर। इनके राइट हैंड है वो डांस बार में जो नाच रहे हैं, इनके राइट हैंड है दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह का वीडियो है यहाँ का वसई विरार में पैसा कमाने का और मीरा रोड दहीसर में जाके उड़ा देने का। एक राइट हैंड उनका ऐसा लेडीज बार में पैसे उड़ा रहा है। लेडीज बार में हमारे एकनाथ शिंदे जी ने महिला सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही लाडली बहना, ये इतने अच्छे उपक्रम किए एकनाथ शिंदे जी ने। और ये लोग क्या कर रहे हैं? लाड़की बहना क्या ऐसे साथ करेंगे? शिंदे साहब इनको चप्पल से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे इनको अगर आप ऐसे इस तरह से कर रहे हो। राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सामने आ रही हैं। कल आपने देखा कि विधायक विलास तरे जो बोईसर की विधानसभा के हैं, शिंदे गुट के नेता, यहाँ के प्रमुख भी हैं, ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अल्टीमेटम अलर्ट कर दिया। अगले 24 घंटों के लिए उन्होंने अगर कार्रवाई नहीं की, जो 7 AB फॉर्म एक्स्ट्रा उनके साथ जो एडिशनल कैंडिडेट खड़े हैं उस पर उन्होंने बात किया। उसके तुरंत बाद आप देखेंगे तो हमारे साथ जो है अनिल चौहान है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बातें करी हैं। इसके साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो एक नेता का कल डांस बार का वीडियो भी वायरल हुआ है। इन तीनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के उप जिला प्रमुख अनिल चौहान जी हमारे साथ हैं। कल जो चौहान जी बताइए, कल जो है विलास तरे जी ने जो कुछ कहा है, 7 AB फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने महायुति धर्म का पालन न करते हुए 7 AB फॉर्म ज़्यादा दिया है और विधायक जी ने कहा है कि 24 घंटे में अगर आपने हमको ये वापस आप अपने बंदों को बिठाते नहीं, हमारे बंदों का समर्थन नहीं करते, तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई में लगेंगे। मैं विलास तरे जी को पूछना चाहता हूं कि आपके बोईसर विधानसभा में कितने शिवसैनिकों को आपने टिकट दिया है? पहले इसका जवाब दें। जितने भी लोगों को आपने टिकट दिया है, या तो बीजेपी वाले हैं या बीवी वाले हैं, उसमें से कौन एक शिवसैनिक है बताओ? मैं पूरी लिस्ट गिनाता हूँ आपको, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 तक की, कि कितने शिवसैनिकों को टिकट दिया है। पहले तो ये जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। जिनको जिनको टिकट दिया है वो खुद बीजेपी के हैं, BVA के हैं और कल आए हुए लोग हैं। हम शिवसैनिक हैं। हमने ये जब शिवसेना में नहीं थे विधायक हमारे विलास तरे, तब से हम शिवसेना में हैं। हमारे जैसों की टिकट काटी, बड़े बड़े लोगों की टिकट काटी, पैसे लेके टिकट का बंटवारा हुआ और आप 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हो। ये ही बहुत ही मतलब बेशर्मी वाली बात है। और ये देखिए, आप जो 27 सीटें आपको शिंदे गुट को मिली थी, 27 सीट में से आप पहले हमको शिवसैनिकों को बताओ कि कितने शिवसैनिकों को आपने टिकट दिया और अल्टीमेटम क्या दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हो? वार्ड नंबर 20 में बीजेपी से वो नितिन भोईर है जो शिवसेना में आके दिया है। वो उबाटा की विश्वास किनी की औरत है उज्ज्वला किनी। 18 में आपने आपके PA को जो आपकी वसूली करता है उनको टिकट दिया है। 8 में आपने कल्याणी पाटिल को टिकट दिया है जो उबाटा से है। कितने नाम गिनाऊँ? हेमलता सिंह करके 18 में, उसको आपने पैसे लेके, कितने नाम गिनाऊँ आपको? सारी की सारी लिस्ट तो बाहरियों से भरी हुई है और आप होते कौन है अल्टीमेटम देने वाले? वैसे ही जनता, ये क्या हो रहा है मालूम है आपको? इनको हार दिख रही है, ये हारते हुए दिख रहे हैं। तो अभी ये जो हार का जो ठिकरा है वो बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं कि बीजेपी ने युति धर्म का पालन नहीं किया, इसके लिए ये हम हार गए। लेकिन आपको सच बात बोलूं, इनको हमारे जैसे शिवसैनिक ही हराने वाले हैं। हाँ, कोई कट्टर शिवसैनिक खड़ा होता जिसको आपने टिकट दिया होता तो हम उसका समर्थन करते। लेकिन आप जो अभी जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, उसमें से एक भी शिवसैनिक नहीं है। वो हारे या जीते हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हराएंगे जरूर। अभी 21 में भी देखो, उमेश माली, कौन है उमेश माली? BVA का रात भर BVA के कार्यक्रम लगाता था, कोई प्रवेश भी नहीं लिया हमारे शिवसेना में और उसको विलास तरे ने टिकट दे दिया है। और अभी आपने डांस बार का जो वीडियो का बात किया है, मैंने आज ही वायरल हुआ है, सुबह देखा है मैंने। इनके राइट हैंड है वो डांस बार में जो नाच रहे हैं, इनके राइट हैंड है दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह का वीडियो है यहाँ का वसई विरार में पैसा कमाने का और मीरा रोड दहीसर में जाके उड़ा देने का, ये धंधा कर रहे हैं। तो एक राइट हैंड उनका ऐसा लेडीज बार में पैसे उड़ा रहा है। लेडीज बार में हमारे एकनाथ शिंदे जी ने महिला सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही लाडली बहना, ये इतने अच्छे उपक्रम किए एकनाथ शिंदे जी ने। और ये लोग क्या कर रहे हैं? विलास तरे के साथ दिवाकर सिंह भी टिकट बंटवारे में था ना। तो अब ये
ऐसे लाड़की बहनों के ऐसे साथ करेंगे, शिंदे साहब इनको चप्पल से मारेंगे इनको, अगर आप ऐसे इस तरह से कर रहे हो। अच्छा 13 आपने शिंदे साहब का नाम लिया तो मैं आपको बताऊं, आने वाली 13 तारीख को 13 जनवरी को शिंदे साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने विवांता में एक सभा ली थी थोड़ी दिन पहले, लेकिन अब 13 तारीख को वापस यहाँ पे आने की सुगबुगाहट है, शायद सभा लेने आ रहे हो जो भी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे, मतलब कार्यकर्ताओं के आदर करते हैं, लेकिन उनको वसई विरार के बारे में, वसई विरार की जो गंदगी है, जो गंदगी फैला के रखी है शिवसेना के यहाँ के जो वरिष्ठ नेताओं ने, आमदार ने, वो उनको हम बताएंगे। सारे जितने शिवसैनिक हैं जिनको टिकट नहीं मिला, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको सारे को इकट्ठा करके हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और सारे इकट्ठा होकर हम एकनाथ शिंदे जी के पास जाने वाले हैं। उनको बताने वाले हैं कि यहाँ के विधायक विलास तरे, दिवाकर सिंह और वरिष्ठ नेताओं ने क्या क्या, तालुका प्रमुख होगा, जिला प्रमुख है, इन्होंने क्या किया, दो जिला प्रमुखों ने, तालुका प्रमुखों ने क्या हमारे साथ किया और किस तरह से शिवसैनिकों को क्या हालत की, वो समझेंगे। क्योंकि वो साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक बैठे हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी का नाम खराब करने का पूरा काम यहाँ पे ये सब विधायक और ये सारे लोग कर रहे हैं। आपका ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, अगर वो एकनाथ शिंदे जी ने देखा तो इनको चप्पल से मारेंगे। मैं खाली इतना कहना चाहूँ, उसमें रविंद्र फाटक जी हैं, विधायक विलास तरे जी विधायक हैं, तो उनको और उनकी उनके रणनीतियों को ये कहा जाता है कि निष्ठावान कार्यकर्ता होगा तो झेल लेगा और वो पार्टी का ग्रोथ देखेगा, तो आप उसमें धैर्य नहीं रख पा रहे या उनका निर्णय ही गलत है? निर्णय ही गलत है, धैर्य रखने किस आधार पे? देखिए कैसा है जी मैंने आपको जैसे कहा 27 हमको सीटें मिली, 27 पूरी लिस्ट है मेरे पास। 27 में से आप बता दो मुझे कि 27 में से कितने निष्ठावान शिवसैनिकों को टिकट मिला। यहाँ पे आपने निर्णय ही गलत किया, आपने निर्णय गलत किया। रातों रात बेचारे कितने, अभी मेरे को कितने फ़ोन आते हैं, 2-2 बजे तक, सुबह 5-5 बजे तक, सुबह 8-8 बजे तक बिठा के रखा। तो अच्छा एक चीज़ और है, आप देखिए आपने कहा कि वो हार रहे हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हो सकता है उनको लगा हो कि आप लोगों में क्षमता नहीं है या ये चुनाव जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, उस हिसाब से आप कैपेबल ना हो। आप कहना चाहते हैं कि इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि पैसे की बात, मतलब पैसे से कैपेबल नहीं है। देखो इस देश में 2 पार्टियां ऐसी है जिनके कार्यकर्ता कुछ भी ना मिले तो भी काम करता है और लोगों तक जाता है। एक है कम्युनिस्ट और दूसरा है शिवसेना, जिनको कुछ ना मिले तो भी वो काम करते हैं। तो इन्होंने शिवसैनिकों की क्षमता पे ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया है। शिवसैनिक ऐसे ही नहीं, बाला साहेब के जो शिवसैनिक है वो आदेश पे चलता है। अगर शिंदे साहब का आदेश आता तो यहाँ पे सब कुछ बदल देते। देखो पाठक साहब के, मैं ये नहीं करूँगा, पाठक साहब को गुमराह किया गया है, पूरी तरह से पाठक साहब को गुमराह किया है। और ये जो यहाँ की चौकड़ी है ना, इन्होंने पाठक साहब को गुमराह किया है। हम पाठक साहब के आदर करते हैं, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी है वो बहुत ही गलत है। इन्होंने मकसद होगा गुमराह करने का, अगर आपको लगता है? पैसे लिए है, सबसे पैसे लेके टिकट लिए। मैं नाम के साथ गिना दूंगा आपको। नहीं जाने दीजिए, आपने पहले गिनाए हैं, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जनता समझदार है, समझ गई है क्या समझना है, उनको समझ गई है। और इनको शिवसैनिकों को हार दिख रही है। यहाँ पे इनके गलत निर्णयों की वजह से आज बीवियों को फायदा होते हुए दिख रहा है। आज उनका महापौर तक वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना इनका निर्णय गलत था। इनके निर्णय की वजह से आत्मविश्वास टूट गया सबका। मैं तो ठीक हूँ, मैं लड़ता आया हूँ, आपने मेरी पुराने साथी है आप, हम तो लड़ लेंगे। लेकिन जो 30-30 साल से शिवसेना में थे, जो 20-20 साल से शिवसेना में थे, जो शिंदे साहब को देख के शिवसेना में आए थे, कल हमारे जावेद अंसारी ने 1000 से ज़्यादा लोगों को लेकर बीवीए में प्रवेश किया। अब कहीं हमारे खुर्शीद खान, उन्होंने भी सारा सब जितने भी, बेचारा कितने साल से शिंदे साहब आ रहे हैं बैनर लगाओ, ये साहब आ रहे हैं बैनर लगाओ, खर्चा करो। बेचारा 2 साल से खर्चा कर रहा है, 1.5 साल से लाखों रुपया खर्चा किया, और टिकट किसको दिया? उनके जो चाटुकार है, जो उनका पीए है, जो वसूली करता है, जिनको शिवसेना से कोई संबंध ही नहीं है। कभी जिंदगी में इन्होंने एकनाथ शिंदे साहब का फोटो नहीं लगाया, कभी बाला साहेब का फोटो नहीं लगाया। ऐसे लोगों को टिकट दिया है। और हमारे यही बहुत सारे लोग भी इसका फायदा बीवीए उठा रही है, उनके नाराजगी का। मुझसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है बीवीए, लेकिन मुझे पता है, आपको पता है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ते आया हूं, तो मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बात करूंगा, बाकी निर्णय मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा, मेरे कार्यकर्ता के ऊपर छोड़ूंगा, जो शिवसैनिक है उनके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको करना क्या है। आपको अगर ये उम्मीदवार अच्छे लगते हैं, शिवसेना ने दी हुए, तो करो प्रचार। नहीं मेरे सारे शहर प्रमुख, नीलेश तेलंगे हो, उधर नगरकर हो, या रुचिता नाइक हो, वहाँ रोहन चौहान हो, शहर प्रमुख एक शिवसेना का एक ताकत होती है। ये सारे शहर प्रमुख नाराज हो, नागर भालिया,
ऐसे 6-8 नगर जितने शहर प्रमुख एक को भी टिकट नहीं मिली, सब नाराज है, सब घर पे बैठे हैं, उनका मोरल डाउन हो चुका है सब कुछ। और ये आप अल्टीमेटम दे रहे हो, आपका निर्णय ही गलत था। और पूरा टिकट बंटवारे में जो हाथ था वो विलास तरे जी का, सुदेश चौधरी का, दिवाकर सिंह का, इन सारों का हाथ था। और इन्होंने सबको उल्लू बनाया, सुबह तक जगा के रखा। और जो आयाराम, मतलब आयाराम भी नहीं बोल सकते, जिनको हमने देखा नहीं है शिवसेना में, रातों रात उनको टिकट दे दिया। तो चलो ये तो जनता बताएगी उनको कि, और शिवसैनिक बताएंगे शिवसैनिक में क्या ताकत होती है, वो शिवसैनिक इनको बताएंगे और इनका रास्ता दिखाएंगे। और सुन, अभी विधायक का टाइम आने वाला है, 4 साल में, 3.5 साल में विधायक की आने वाली है। इनको पता लगेगा कि इन्होंने किन शिवसैनिकों से पंगा लिया है और इनको बहुत भारी पड़ेगा। अरे जी बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने एपिसोड अभी रिकॉर्ड किया है ये कल के 3 मुद्दों पर है। और मुद्दों की बात करें तो नाराज़गी जो है वो शिवसेना शिंदेगढ़ में भी उतनी ही है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी उतनी ही है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो विधायक विलास तरे का बयान और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा आपने देखा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और तमाम खबरें हम आपको लेकर आते रहेंगे। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी अपनी राय, आपकी अपनी बात, सहमति असहमति आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें हमसे, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।